हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज अपना टॉपिक है ग्रीवेंसेस एंड हैंडलिंग। इससे पहले अपन ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखा था, काफ़ी इजी टॉपिक था और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको और समझ भी आया था। आज अपन ग्रीवेंसेस एंड हैंडलिंग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो इसके अंदर ग्रीवेंसेस का मतलब अगर आप समझ गए ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब एक बार कई बार चीज़ें अपने देखो दिमाग में बैठ जाती हैं तो फिर उसके बाद में अपने को उसका अर्थ याद आ जाता है। अर्थ याद आने से पूरा टॉपिक याद आ जाता है। लेकिन आपको ग्रीवेंसेस का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आपको कैसे याद आएगी ये चीज़ें। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कोई शिकायत। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको टाइम पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, आपको 1 साल हो गए काम करते, 2 साल हो गए और लोगों को तो मिल गया पर आपको नहीं मिला। उसके बाद में आपको कोई सैलरी में दिक्कत हो रही है कि भाई सैलरी कट कर रहे हैं, बिना वजह के परेशान कर रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं बिना मतलब के, है ना, बिना सैलरी के ओवर टाइम करा रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। या फिर आपके साथ में कोई व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा है ना, दिक्कत कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है आपको कोई। ये कहाँ पे? ऑफिस के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करते टाइम। तो इन सब की वजह से आप इरिटेट होगे और उसके बाद में आप किसी को मतलब जो मैनेजर हैं ऊपर बैठे हैं, एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं, उनको आप लिखित में शिकायत दोगे। उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस। तो लिखित में जो शिकायत दे रहे हैं वो ग्रीवेंसेस है। और जैसे ही वो शिकायत जाएगी एचआर डिपार्टमेंट के पास में या फिर मैनेजर के पास में, उसको वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलते हैं हैंडलिंग। तो हैंडलिंग करने का काम उनका है, शिकायत देने का काम एम्प्लॉय का है। ठीक है। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या होगा? शिकायत एक टाइप से, और उस शिकायत की हैंडलिंग करना। तो ये अपना टॉपिक आज का, ग्रीवेंसेस एंड हैंडलिंग। तो देखो लिखा क्या, नोट्स में क्या लिखा उसके बारे में पढ़ते हैं कि कंप्लेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट। एक तो अपने मुंह से बोल के बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं चलेगा। वो सुन के बस ठीक है सोल्व करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप कंप्लेंट का लिख के दे देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट बना के दे देते हैं, तो फिर वो लीगल हो जाती है। फिर आप उसकी न्याय विभाग में भी जा सकते हैं, बाहर कोर्ट में भी उसका कंप्लेन को दे सकते हैं अगर आपने एक बार स्टेटमेंट दे दिया तो लिख के। तो कंप्लेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट एम्प्लॉय द्वारा मेड करी जाएगी, मतलब लिखी जाएगी एम्प्लॉयर के टुवार्ड विद इन वर्क प्लेस। किसके टुवार्ड? एम्प्लॉयड के टुवार्ड ना, जो ओनर है ना, मालिक है कंपनी का, उसके टुवार्ड्स लिखी जाएगी वो, है ना, उसको दी जाएगी विद इन वर्क प्लेस, काम करने वाली जगह पे। ऐसा नहीं कि घर से लिख के दे रहा ना, वो वर्क प्लेस में कोई इशू है देन वो ये कंप्लेन करने वाला है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट उस बंदे ने दे दिया है, एम्प्लॉय ने, किसको? ओनर को, कि उसके साथ में ऐसा बिहेवियर हो रहा है, उसके साथ में सैलरी काटी जा रही है, ये सब हो रहा है। तो उसके टुवार्ड्स करी जाएगी फिर वो एम्प्लॉयर के टुवार्ड। ठीक है। और ये क्या है? ग्रीवेंस और कंप्लेंट है वो एम्प्लॉय द्वारा मेड करी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये है, देखो कंप्लेन है कुल मिला के। ग्रीवेंसेस के मैनी रीजन हो सकते हैं, मतलब जो शिकायत दे रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं आप, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि डिससेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना, वेजेस के लिए, जो आपको सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहे हैं, उसके लिए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है, आपको परेशान करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, तो उससे रिलेटेड करी जा सकती है। प्रमोशन से रिलेटेड करी जा सकती है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, आप ट्राई कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी, फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन के अंदर भी कंप्लेन करी जा सकती है। ग्रीवेंस अकर होगी एम्प्लॉय के साथ में इनजस्टिस और फेयर बिहेवियर होने की वजह से। तो किस कंडीशन में होगी ग्रीवेंसेस, है ना, कंप्लेन किस वजह से करी जाएगी? एम्प्लॉय के साथ में अगर न्याय नहीं हो रहा, इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है, अनफेयर बिहेवियर हो रहा है। अनफेयर का मतलब किसी के साथ, दूसरे एम्प्लॉय के साथ में तो ठीक बिहेवियर हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो सेम एम्प्लॉय, दोनों बराबर के हैं, फिर भी उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन से भी ग्रीवेंसेस है वो डेवलप हो जाएगी, शिकायत है वो लिखी जाएगी। देखो ग्रीवेंसेस जो होती है वो लॉफुल, मतलब लीगल टाइप की हो सकती है, मतलब जेन्युइन हो सकती है, इलीगल हो इलॉजिकल हो सकती है, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, इलॉजिकल हो सकती है, और फेक हो सकती है। तीनों हो सकती हैं। लॉफुल जिसके साथ में एक्चुअल में कुछ गड़बड़ हो रही है, जिस बंदे के साथ में, है ना, वो एक्चुअल में कुछ चाहता है कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, तो मैं ठीक व्यवहार चाहता हूँ। इलॉजिकल मतलब बिना किसी लॉजिक के कुछ ऐसी एंड दे रहा है ना,
तो वो चीज़ भी नहीं चलेगी। और फेक भी हो सकती है, कोई झूठी भी लिख सकता है ना, फंसाने के लिए किसी को कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, बदतमीजी करी, ये सब लिख सकता है, वो फेक भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को बाद में हैंडल करेंगे। फिर इसको एम्प्लॉय रिटर्न में सबमिट करेगा, लिख कर देगा इसको, तभी तो ऑफिशियल सबमिट बनेगा फिर कंप्लेंट का। तो लिख कर देगा इसको, और ये इलॉजिकल, लॉफुल और फेक हो सकती है। चलिए एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के बारे में देखते हैं। फिर से वही बताएगा कि एम्प्लॉय ग्रीवेंस क्या होता है। एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस रेफर करता है एम्प्लॉय के डिससेटिस्फेक्शन को, मतलब वो निराश है, संतुष्ट नहीं है। एन एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट मेड करी जाएगी किसके, एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉय के टुवार्ड विद इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे काम करता है वहाँ पे एम्प्लॉयर के टुवार्ड, और किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा ग्रीवेंसेस कंप्लेंट लिखी जाएगी। कंप्लेंट रिटर्न में होगी, ठीक है, जिसके देने के मैनी रीज़न हो सकते हैं। कंप्लेंट देने के कई कारण हो सकते हैं, रिटर्न में देगा। पर वो देखो, सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, देन ये सारी चीज़ें ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, दे सकता है वो। अब इसको हैंडल कौन करेगा, है ना, रिजोल्व कौन करेगा, सोल्व कौन करेगा, दे तो दी उसने, इसको देखेगा कौन, संभालेगा कौन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HRMD जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व करने के लिए। ये जो HRMD डिपार्टमेंट, इसके ऊपर टॉपिक है पूरा, वो पढ़ेंगे अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास, आने वाली क्लासों में। तो देखेंगे कौन सा टॉपिक, उस हिसाब से पढ़ेंगे उसको। पर ये जो डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, वो ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब वो देखेगा कि वो सही तो है, कहीं झूठी तो नहीं लगा रखी, उस चीज़ को देखेगा वो। उसके बाद में उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कमेटी वगैरह बनाएगा, है ना, मीटिंग करेगा एम्प्लॉय के साथ में, उसको बुलाएगा, साथ वालों को और बुलाएगा कि हाँ इसके साथ में सबूत इकट्ठा करने के लिए, भाई इसके साथ में सच में ऐसा हो रहा है, फिर ये ऐसे ही करना। तो वो सारी चीज़ें देखेगा और उसको रिजोल्व करेगा। अब कॉमन टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस, कि भाई ग्रीवेंसेस किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस रिलेटेड है वो वेजेस से डिससेटिस्फेक्शन होना, सैलरी जो आपको मिल रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप। ओवर टाइम से डिसअपॉइंट होना, कोई आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो उससे आप डिसअपॉइंट हैं। वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का ठीक नहीं है, कोई स्मोकिंग कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें, वर्किंग एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है देन भी करी जा सकती है। टू मच वर्कलोड को होना, मतलब एक ही बंदे को पूरा काम दिए जा रहा तो वो फिर शिकायत तो करेगा, बाकी आराम से मज़े कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और इस बंदे को बहुत सारा काम दे रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ग्रीवेंसेस अकर हो सकती है, पैदा हो सकती है। प्रमोशन के लिए फ्रस्ट्रेशन हो चुका है पूरा, है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है बंदा, प्रमोशन मिल नहीं रहा। वर्किंग एनवायरनमेंट का अनसेफ होना, मतलब वो सेफ़ नहीं है, उसके साथ में छेड़छाड़ होती है, जैसे किसी वुमेन के साथ में मान सकते हैं आप, है ना, किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, तो उस कंडीशन में ग्रीवेंसेस हो सकती है ना, सबमिट हो सकती है। एम्प्लॉय के अगेंस्ट वायलेंस होना, उसको मारने की कोशिश करना, या फिर कोई हमला हो जाए, है ना, उस कंडीशन के अंदर, या फिर कोई और वायलेंस हो सकता है ना, गाली दे देना, गाली गलौज करना ही वायलेंस में आता है। एम्प्लॉय की डिसरिस्पेक्ट होना, उसकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दी, नीचा दिखा दिया किसी चीज़ को लेके, या फिर किसी और चीज़ को लेके डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी ग्रीवेंसेस है वो सबमिट करी जा सकती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना, प्रमोशन नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही, उससे डिससेटिस्फाइड है ना, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, साथ वाले ठीक नहीं है ना, उसके बाद में अनसेफ है वो, एम्प्लॉय अगेंस्ट वायलेंस हो गया, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वर्कलोड ज़्यादा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, है ना, ओवर टाइम ज़्यादा करवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लेके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस कौन कौन सी हैं भाई, क्या क्या हो सकता है मोस्ट कॉमनली। सबसे पहला है, अगर एम्प्लॉय फील करे कि उसके समान ग्रेड वाले अदर एम्प्लॉय को, है ना, उनको कम काम मिल रहा है, लेकिन इसको अनलॉफुली बिना किसी लॉजिक के ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है। मतलब कोई लिखा नहीं है कि देखो सबको बराबर काम मिलना चाहिए, सब बराबर काम करेंगे, लेकिन बाकियों को तो समान ग्रेड वाले हैं, उसके जैसे जो हैं काम करने वाले, उनको तो कम काम मिल रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा अनलॉफुली वर्कलोड दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ग्रीवेंसेस अकर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा अगर वो फील कर रहा है कि उसके समान ग्रेड वालों को तो कम काम मिल रहा है और मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, देन कर सकता हूँ। अगर एम्प्लॉई थिंक करे कि उसका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट जो है वो कंटामिनेटेड है, दूषित है,
रिस्की है उसकी हेल्थ के लिए, हजार्डस है उसकी हेल्थ के लिए, तो उस कंडीशन में भी वो क्या कर सकता है, ग्रीवेंसेस बना सकता है और दे सकता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय सोचता है कि उसका जो वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, वो कंटामिनेटेड है, हजार्डस है, रिस्की है उसकी हेल्थ के लिए, तो एम्प्लॉय उसके पे से अनसेटिस्फाइड है, जो सैलरी मिल रही है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना, काम ज़्यादा करवाने सैलरी कम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उससे डिसअपॉइंट है, जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, भत्ता वगैरह दिया जा रहा है, जो भी हैं चीज़ें, उससे वो डिसअपॉइंट है, मतलब डिसअपॉइंट है उसको लेकर के, तो भी ग्रीवेंसेस बन सकते हैं। अगर एम्प्लॉय फील करे कि मैनेजमेंट उसकी कंप्लेन सुन नहीं रहा है, या फिर एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, भाई तभी तो नहीं सुन रहा, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है तभी तो नहीं सुन रहा ना एम्प्लॉयर, तो उस कंडीशन में भी ग्रीवेंसेस है वो दे सकता है ना। एम्प्लॉय फील कर रहा है कि मैनेजमेंट उसकी कंप्लेन सुन ही नहीं रहा, तो फिर भी दे सकता है वो ग्रीवेंसेस देगा एचआर डिपार्टमेंट को। अगर एम्प्लॉय फील करे कि मैनेजमेंट उसके साथ में अनफेयर है एंड उसको टाइमली प्रमोशन नहीं दे रहा है ना, औरों के साथ में तो प्रमोशन दे रहा है, उनके साथ तो फेयर है, बट उनके उस बंदे के साथ में अनफेयर है मैनेजमेंट, है ना, प्रमोशन नहीं दे रहा टाइम पे, औरों को तो दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। अब हैंडलिंग कैसे होगी, देखो अपने ग्रीवेंसेस तो देख लिया, मेन जो पार्ट थे इसका देख चुके हैं अभी, ग्रीवेंसेस क्या होती है ना, कब कब अकर होती है। उसके बाद में हैंडलिंग कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे भाई, जब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, एचआर डिपार्टमेंट के पास में, तो कैसे हैंडल करेंगे। एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को हैंडल करना कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है, उसका काम होता है, एचआरएमडी का। मैंने आपको पहले बताया था, वही हैंडल करता है। जब एम्प्लॉय कंप्लेन को रिटर्न में सबमिट करेगा और सॉल्यूशन के लिए अथॉरिटी को हैंड ओवर करेगा, तो आगे का काम एचआरएमडी का होगा। भाई बंदे ने सॉल्यूशन पाने के लिए लिखित में दे दी है, शिकायत दे दी है एचआरएमडी को, है ना, अथॉरिटी को दे दी शिकायत, तो फिर एचआरएमडी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। एचआरएम डिपार्टमेंट कंप्लेन की बिहाइंड के रीजन को फाइंड आउट करेगा। भाई एचआर डिपार्टमेंट जो है वो देखेगा कि कंप्लेन की पीछे की वजह क्या थी, बंदे के साथ में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी, तो उसकी वजह फाइंड करेगा और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, नेसेसरी एक्शन लेगा। भाई जो भी गड़बड़ें हो रही थी, कोई बंदा उसके साथ में डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, परेशान कर रहा था, वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, तो उनको रिजोल्व करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। ये एचआरएमडी का डिपार्टमेंट का काम होगा आपका। ठीक है, नेसेसरी एक्शन लेगा, ज़रूरी जितने भी ज़रूरी एक्शन होंगे वो सब लेगा। एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को हैंडल करने में सेट ऑफ प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है, मतलब एक स्टेप होते हैं, सेट होता है प्रोसीजर का, मतलब पहले ये हैंडल करेंगे, है ना, पहले ये चीज़ें देखी जाएंगी, फिर इनको बुलाया जाएगा, अगर इनसे भी नहीं काम चलेगा तो मीटिंग करेंगे, मीटिंग से भी काम नहीं चलेगा तो फिर ये करेंगे, और लास्ट में सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कंपनी के अगेंस्ट ही वो न्याय विभाग में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है ना, जो कि कंपनी की पॉलिसी पे बेस्ड होगा। कंपनी पॉलिसी बनाती है कि भाई आप कंप्लेन देते हैं तो इन स्टेप के थ्रू हम इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये कंपनी की पॉलिसी में लिखा होता है पहले ही। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए फिर सेट ऑफ प्रोसीजर का यूज़ किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। एचआरएम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की रिटर्न ग्रीवेंसेस रिसीव करेगा, देन वो सीरियस अटेंशन देगा टू एवरी ग्रीवेंसेस, ताकि उसको रिजोल्व किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो एम्प्लॉय की रिटर्न ग्रीवेंसेस को रिसीव करेगा पहले, उसके बाद में सीरियस अटेंशन देगा, ध्यान देगा सीरियसली, है ना, प्रत्येक ग्रीवेंसेस के ऊपर, ताकि उसको रिजोल्व किया जा सके। तो पहले रिसीव करेगा, फिर वो अटेंशन देगा, फिर उनको रिजोल्व करेगा, ये 3 स्टेप होते हैं। ग्रीवेंसेस जनरली कंप्लेंट को फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाएगा। अब ये प्रोसेस है, देखो ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए अपन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र आएगा, या फिर मैनेजर आएगा, या फिर कोई एचआर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो ग्रीवेंसेस को हैंडल करेगा। तो स्टेप 1 आ गया, प्रोसीजर पहला है कि नॉर्मल कोई बंदा आगे देख ले उसको, अगर नॉर्मल ग्रीवेंसेस दे रखी है तो सुपरवाइज़र हो सकता है, जो एम्प्लॉय की देख रेख करता है, भाई सुपरवाइज करता है काम का, वो आएगा, या फिर मैनेजर हो सकता है ना, या फिर एचआर का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो कि ग्रीवेंसेस को हैंडल करेगा। वह डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन करेगा एम्प्लॉय के साथ में, मतलब एम्प्लॉय को बुलाएगा,
और एम्प्लॉय के साथ में बातचीत करेगा, तर्क वितर्क करेगा कि भाई ऐसा अगर करेंगे तो अपन ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी, ताकि प्रॉब्लम को सेटल डाउन किया जा सके एज सुन एज पॉसिबल, मतलब आगे तक नहीं जाए, है ना। HR डिपार्टमेंट के साथ वहाँ तक आगे तो उनको हैंडल नहीं करना पड़े, मतलब है ना, जो मेन अथॉरिटी हैं, पावर है, उनको